Okay, so in the previous class, we had completed three types of uh, techniques, or rather the algorithms related to page replacement, isn't it? FIFO we had completed, least recently used we had understood, and optimal page replacement algorithm. Uh, Also, we understood that what is Biletti's anomaly related to FIFO page replacement algorithm. So out of the three algorithms, which one is giving the best of the result? Anyone who knows? Sir, optimal page replacement. Any other answer? हम लोग तीनों जो टेक्निक लगा करके देख रहे थे, पहले एक ही सैंपल एग्जांपल पे हम लोग तीनों को सॉल्व करके देखिए, बट उसी बेसिस पे अगर हम लोग इवैल्यूएट करें तो आई थिंक सो yes, whatever Prerna has said, ke optimal page replacement algorithm was giving us the best result. Now, two more algorithms was there in the syllabus, उसको भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ देना उसे भी. Let me present the window. So एक जो छूट गया था, that is MRU, that is most recently used. Now, in order to complete this, I will require some help from you all. पेज रेफरेंस स्ट्रिंग्स जो सीक्वेंस है, कोई एक सीक्वेंस हमको बता दीजिए, जो एग्जांपल हम लोग कर रहे थे उसको ही. प्रेरणा. Sir, 4321 4 3 2 1 43 4 3 54 5 4 32 3 2 15. 1 5. 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5. Right. Frames Sir, 3 थे. 3. Right. Has anybody tried same thing? No, sir. Sir, I have tried in the 4 frames, 4 not tried in the 3 frames. ओके, ठीक है, उसका आंसर रखिएगा. लेट्स सी क्या आता है. हम लोग 3 फ्रेम्स का तब तक देख लेते हैं. एक 2 3 4 5 6 7
Right. Now, पहला हम लोग क्या करेंगे, पेज स्ट्रिंग 4 को इंसर्ट करना है। 4 अवेलेबल नहीं है, एम्प्टी है अभी फिलहाल हमारे पास मेमोरी। So what we'll do, we'll insert 4. There is a page fault. Then we'll insert 3. So 4 and then 3, again a page fault. 4 3 2, पेज फॉल्ट फिर से आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो सभी एल्गोरिदम्स एक जैसा ही काम कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। 4 3 2, नाउ वी नीड टू इंसर्ट 1, बट 1 के लिए यहाँ पे एक तो 1 अवेलेबल नहीं है पहले से, दूसरी बात 1 को इंसर्ट करने के लिए स्पेस भी अवेलेबल नहीं है। सो वी नीड टू रिप्लेस एनी वन आउट ऑफ द 3 पेजेस अवेलेबल, और उसको हटा करके हम 1 को इंसर्ट करेंगे, राइट। बट विच वन शुड बी रिप्लेस, तो क्या बोलता है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो इन तीनों में जो सबसे रिसेंटली यूज हुआ है उसको ही निकाल देंगे। इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू कैन से, दैट इज द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ऑप्टिमल में बस क्या कर रहे थे हम लोग फ्यूचर की तरफ देखते थे, है ना, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पास्ट की तरफ देख रहे हैं। पास्ट में कौन सा सबसे रिसेंट यूज हुआ है, ठीक है, पास्ट में देखेंगे कौन सा सबसे नियरेस्ट या सबसे रिसेंटली यूज हुआ है, उसको रिप्लेस कर देंगे। सो बाय दैट टर्म वी कैन से दैट 2 हैज बीन यूज्ड रिसेंटली, सो विल रिप्लेस 2, और 2 को रिप्लेस करके हम लोग इंसर्ट कर देंगे 1, एंड द रिमेनिंग थिंग्स विल रिमेन एज इट इज 1 3 4। Now moving forward, 4, we need to insert 4. 4 is already there, so we'll have a page hit 4 3 1। 3 insert करना है, 3 is already there, so again a page hit 4 1 and page hit. Now we need to insert 5. अच्छा, कोई बता सकता है कौन सा पेज रिप्लेस होना चाहिए? 3 सर। 3, राइट। 3, क्योंकि सबसे इधर हम लोग देखें तो सबसे नियरेस्ट जो सबसे रिसेंटली यूज हुआ दैट इज 3, तो 3 shall be replaced by 5, और बाकी जो जैसा था वैसा ही रहने देते हैं 4। So page fault occurs over here. Okay. Next one is 4. 4 is already there, so we'll have a page hit 4 5 1. We need to insert 3. So definitely which one will be replaced over here? खुशी, आप बताइए। सरिता, सर 4। 4 को रिप्लेस कर देंगे। 4 को रिप्लेस करके 3 इंसर्ट कर दिए, पेज फॉल्ट हो गया, बाकी जो एलिमेंट्स जैसे थे वैसे ही छोड़ देते हैं 1। नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, किसे रिप्लेस करेंगे प्रेरणा? 3 सर। वाई 3? सर मेरा अभी रिसेंटली यूज जो है वो 3 ही है, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। एग्जैक्टली। सो 3 विल बी रिप्लेस्ड, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन 5 इज ऑलरेडी देयर, देन 1, देन a page fault occurs. 1 insert करना, 1 is already there, page hit मिलेगा, last is 5, 5 is also available,
So this is what we are getting. How many page faults are there? 1 2 3 4 5 6 7 7. ठीक है, ये भी comparatively I think so कि कम ही page faults occur करा रहा है most recently used. Although it seems very easier to solve this one most recently used. बाकी जो 3 हम लोग प्रैक्टिस की तो उसको कंपेयर करते तो उसमें से काफ़ी कंपैरेटिवली ईज़ी है. रिजल्ट भी फार बेटर दे रहा है सीम्स लाइक. इसका 4 फ्रेम्स में क्या रिजल्ट दिया था सरिता? सर 6 था इसका, पेज फॉल्ट भी 6 था, हिट 6 भी था. 6 था। ओके, प्रीवियस क्लास में जो एक एरर आ रहा था आप लोगों का मिसमैच हो रहा था, वो रेक्टिफाई हो गया क्या? नो सर। नो, सर अभी तक नहीं। उसको एक बार सॉल्व करके हम लोग को देख लेना चाहिए करेक्ट आंसर क्या दे रहा है. ठीक है, करके. यस. नथिंग सर। ओके, तो एक बार उसको भी देख लेते ताकि डाउट्स मन में नहीं रहे. छोटा सा चीज है, सॉल्व कर लेते. ये क्लियर हो गया एमआरयू? यस सर। यस ठीक है. ओके, इससे पहले कि आगे बढ़ जाए एक और है हमारे पास. वन मोर एल्गोरिदम इज लेफ्ट. व्हाट वाज दैट नेम? क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट, isn't it? There was a clock page replacement algorithm. उसको हम लोग कई कई जगह पे उसका एक और नाम भी देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड चांस एल्गोरिदम. क्या करता है हम जल्दी से बस उसको एक ओवरव्यू दे रहे हैं. एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू द इन डेप्थ ऑफ दैट बिकॉज it has hardly been ever used or hardly been ever asked in the examination, but still since it is in syllabus so हम लोग को एटलीस्ट डिस्कस कर लेना चाहिए है क्या चीज. uh, एक तो okay. So considering the same page strings, first of all, let us write it down. It is clock page replacement, also known as
I'll write down the strings once again. It's 432 1 4 3 5 4 3 215. Okay, now 3 frames दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे। ये क्या करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा? पहला 3 तो पेज हमारा वैसे ही काम करेगा, उसको पहले इंसर्ट कर देते हैं। So first of all we have 4, then we have 4 3, then we have 2. तो पहले 3 सेगमेंट तो हमारे पास पेज फॉल्ट मिल ही गए। ओके, इतना हम लोग एग्जांपल्स अभी तक सॉल्व किए हैं। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी कि हमें पहले 3 या पहले 4 फ्रेम्स में हमेशा पेज फॉल्ट मिले? एनीवन? सर प्लीज रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन है कि क्या ये कंपलसरी है कि हमारा पहला 3 फ्रेम्स या पहले 4 फ्रेम्स में पेज फॉल्ट हमेशा मिले? नो सर, नॉट नेसेसरी। अगर सीक्वेंस में जैसे 4-3 है, वापस से अगर 4 आ जाएगा तो वहीं पे पेज हिट हो जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है, ये तो ऐसा हो गया कि हमारे पास एक ही सैंपल ले रहे तो उसमें क्या हो रहा है, रिपीटेटिवली आ रहा है कि पेज फॉल्ट अगर हो जा रहा है पहला 3 या 4 सेगमेंट में या फ्रेम्स में, बट इट इज नॉट द रूल इन सच केस। हाँ, पहले में तो पेज फॉल्ट आएगा ही, उसके बाद से सेकंड से पेज फॉल्ट आएगा या नहीं आएगा ये गारंटीड नहीं है। बिकॉज अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 4421 मिलता है हमको, सीक्वेंस जो मिल रहा है स्ट्रिंग्स का, वो 4321 की जगह 4421 अगर ऐसा ऐसा मिल जाता तो हमको पहला पेज में पेज फॉल्ट मिलता और दूसरे पेज में पेज हिट मिल जाता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखने का जरूरी नहीं कि पहला 3 एम्प्टी स्पेस है तो उसको आंख बंद करके पेज फॉल्ट ही कर दें। ठीक है ना, ये अक्सर सा एक मिथ बन के रह जाता है सर स्टूडेंट्स के दिमाग में। बैक हो। हेलो, ओके, ठीक है, ये हो गया। फाइन, तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हमें 1 मिल रहा है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, ठीक है, जब जब जो भी हमारा लास्ट बिट या लास्ट एंट्री हो रहा है, सभी का जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 1 इंसर्ट करना है, बट 1 के लिए स्पेस नहीं है, सो सम पेज हैज टू बी रिप्लेस्ड। तो इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द रिसेंटली यूज्ड, ठीक है, जैसे ये इसको हम लोग बिट वैल्यू एक 0 दे देंगे। ओके, दिस हैज बीन रिसेंटली यूज्ड, इसको एक बिट वैल्यू 0 से हम लोग मार्क कर देंगे, और उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं रिप्लेस करके इनके पहले जो एक आया है उसमें से किसी एक को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो आइदर 4 या 3 में से कोई एक रिप्लेस हो जाएगा। लेट्स से वी आर गोइंग टू रिप्लेस 1 3, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, एंड 2 रिमेन्स एज इट इज ओवर हियर। सो यहाँ पे भी एक पेज फॉल्ट अकर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकंड चांस दे रहे हैं, जो रिसेंटली यूज हो गया है उसको सेकंड चांस दिया जा रहा है कि ओके
आपको इस बार एक सेकंड चांस दिया जा रहा है, आपको नेक्स्ट स्लॉट में अगर हुआ तो रिप्लेस कर दिया जाएगा। एंड डेफिनेटली नाउ सिंस दिस इज नॉट द अब इस फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं फ्रेम सेट में, तो ये रिसेंटली यूज नहीं है 2, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है नेक्स्ट चांस में 2 या 4 में से किसी एक को रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये क्या हो जा रहा है, कोई एस सच जैसे पहले हम लोग रूल लगाए थे फीफो था, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, या फिर ऑप्टिमल पेज में देख रहे थे जो नियर अबाउट फ्यूचर में था। तो वैसा नहीं, ये क्या कर रहा है, एक सेकंड चांस अपने रिसेंटली यूज वाले को दे रहा है और उसको डिलीट नहीं करके उससे पीछे वाले में से किसी एक को रिप्लेस कर दे रहा है। अब उस किसी एक को जो रिप्लेस करता है उसका भी एक ऐसा नहीं है, ऑल्दो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, उस किसी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या क्या देखना पड़ता है कि हम एक सीक्वेंस फॉलो करें। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 4 में से हम कौन सा रिप्लेस किए, 3 को यूज किए, जो सबसे पहले आया था उसको हम रिप्लेस नहीं किए हैं। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि हम उसी सीक्वेंस को मेंटेन करें थ्रू आउट द जर्नी। या फिर अगर हम 4 को रिप्लेस कर देते और 3 को रहने देते, तो वहाँ पे हम क्या एक धारणा बना लेते हैं कि जो सबसे पुराना है उसको हम यहाँ पे रिमूव करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? उसको रिमूव करते चले जा रहे हैं और जो रिसेंटली है उसको यूज़ नहीं कर रहे। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे अब क्या हो जाता है, हमारा ये जो बिट वैल्यू ये 1 हो जाएगा। द मोमेंट इट एंटर्स अ न्यू एलिमेंट, बिट वैल्यू चेंजेस फ्रॉम 0 टू 1। अगेन वी हैव टू कीप लुकिंग, ये 0 और 1 पे ही खेल चलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा बिट वैल्यूज, ठीक है। देन हमको क्या इंसर्ट करना है, फिर 4 इंसर्ट करना है। 4 इज ऑलरेडी देयर, तो पेज हिट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। 4 1 2, अब ये 1 है, ठीक है, और 4 भी अभी 0 पे है, बिट वैल्यू 0 पे, बिकॉज ये रीअकर कर गया है, ठीक है ना, रीअकर कर गया है। देन 3 हैज टू बी इंसर्टेड, तो 3 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी 0 बिट वैल्यू पे है, ठीक है, जो भी 0 बिट वैल्यू पे है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, 1 वाले को अब रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 वाला जो था दैट इज 2, 2 विल गेट रिप्लेस्ड, और 2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा अब, 3, ठीक है, और ये 1 अपनी जगह पे है और ये 4 विद द बिट वैल्यू ऑफ 0। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिट वैल्यू 0 और 1 इंटरचेंज कब और कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसी फैशन पे बस आपको कंटिन्यू करना है और रिप्लेस करते चले जाना। So this is how clock page replacement algorithm is working. You have the page sequence and page frames. You can continue with this. Extend कर सकते हो class के बाद. If in case you find any problem, we'll continue with this in the next class also. Don't have to worry. But I want to come back to the numerical जहाँ हम लोग का last class में doubt create हो गया था. So वो 4 frame वाला था ना? Yes sir, for LRU. For LRU. Okay. Please tell me the sequence. So 4321 4354 3251. 1 Sorry 5 sir, सर। 315 sir. 3215. Yes sir. Good. Okay, 4 frames था.
नाउ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड क्या था इसका कॉन्सेप्ट, कोई रिमाइंड कराइए। सर अभी जैसे इस सीक्वेंस में है तो उसमें है कि हमारे पास सबसे कम यूज्ड मतलब कह सकते हैं कि सबसे कम यूज जो आया हुआ है, सबसे पहले एंटर हुआ हो लेकिन यूज नहीं हो रहा हो, तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। ओके यहाँ तक तो पेज फॉल्ट अगर हो गया। 4 4 Yes, इंसर्ट sir. करना है, 4 इज ऑलरेडी अवेलेबल, सो पेज हिट विल बी देयर। Three is already available. फाइव नहीं है, 5 को इंसर्ट करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, पास्ट की तरफ। ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ऐसा वैल्यू जो हाल फिलहाल नियर अबाउट या नियर पास्ट में यूज नहीं हुआ है, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सो आउट ऑफ 1 2 3 4 या 4 3 2 1, which one has been used, not used recently? If we see 3 सबसे रिसेंटली यूज हुआ है, उससे पहले 4, उससे पहले 1 और उससे पहले 2। सो 2 हैज बीन लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे, सही है। Yes, sir. 1 Yes. 2 विल गेट रिप्लेस, विल हैव 5। सभी कोई अपना अपना भी मैच करते हुए जाएं न्यूमेरिकल को, पता चल जाएगा क्या इशू हुआ है। 4, so there is a page fault. 4 needs to be inserted, 4 is already available, so page hit कहलाएगा। Three needs to be inserted, 3 is already there, so page hit हो जाएगा। Then we have 2, 2 is not available, so again we have to look at the past, कौन सा रिसेंटली यूज नहीं हुआ आउट ऑफ 1 5 3 एंड 4। 3 हुआ है, 4 हुआ है, 5 हुआ है, 1 नहीं हुआ है रिसेंटली, सो 1 विल गेट रिप्लेस्ड। 1 की जगह पे आ जाएगा 2, देन 5 3 एंड 4। ठीक है, देन वी हैव 1 1 तो अभी जस्ट निकल गया, लेकिन उससे पहले हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा, तो कौन सा एलिमेंट देखिए, आउट ऑफ 2 5 3 एंड 4, 2 3 4 5, 5 को रिप्लेस करना पड़ेगा। 5 will get replaced by 1, 2 3 4। अच्छा, हम लोग लिखना भूल गए, नीचे पेज हिट था या फॉल्ट था। फॉल्ट ही है सर दोनों। दोनों में पेज फॉल्ट, Yes, sir. फॉल्ट। लास्ट वन इज 5, 5 इंसर्ट करना है, लेकिन 5 नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा, पहले पेज फॉल्ट लिख देते हैं। अब 5 को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 4 से 2 सर। 3 4, 1 2 3 4, 4 से, या 4 से। 4 विल गेट रिप्लेस्ड बाय 5, बाकी बचा रह जाएगा 3 1 एंड 2। गॉट इट। तो कितना पेज फॉल्ट हम लोग को मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट क्लास शायद 8 और 6 मिल रहा था।
नहीं सर, मुझे 8 और 4 ही मिल रहा था। वो सरिता को शायद 6-6 मिला था। हाँ, सरिता भी क्लियर है? हाँ, यस सर। कहाँ पे मिस्टेक हो गया था? सर यहाँ पे 2 यहाँ पे एक्सचेंज हुआ ना, 2 की जगह पे 5 आया, उधर मिस्टेक। ओके। सो अगेन यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या हो गया हम लोग का, शायद जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि फ्रेम्स बढ़ाने से यहाँ पे भी पेज फॉल्ट बढ़ गया है शायद, यस सर। है ना? हाँ, तो ये सीक्वेंस सिर्फ फीफो के लिए नहीं दिख रहा है, नहीं इनफैक्ट सर, एलआरयू में हम लोग का सर अगर 3 फ्रेम में हम लोग काम कर रहे थे तब हमारे पास 10 पेज फॉल्ट थे और 2 पेज हिट थे। अच्छा, यहाँ घट तो गया है हमारा, फ्रेम घट बढ़ाने गया से है। यहाँ पे घट गया है। So hence we can verify that only FIFO. Belady's anomaly is only for FIFO, not for any other algorithm, यस सर। right? Hmm. So with this point, we come to the closure of this topic, uh, that is paging and memory management. But ये अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, theory as well as all the algorithms, these are only confined to the main memory, that is RAM. ठीक है, RAM के perspective में ये सब देखा जा रहा था। डिस्क शेड्यूलिंग या डिस्क मैनेजमेंट भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग में हमारे पास वहाँ पे 3 तरह के शेड्यूलिंग है शायद, स्कैन, सी स्कैन और एक आई एम मिसिंग आउट ऑन द नेम। ठीक है, पर उससे पहले हम लोग को ना डिस्क का आर्किटेक्चर, डिस्क का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा एंड उसके लिए हमको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले बना करके दिखाना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक टुडे बिकॉज हम वो डायग्राम बनाए नहीं है। I'll construct that diagram, I'll share it beforehand, then only I'll start the class in the next class और वहाँ से फिर हम लोग सी स्कैन एस स्कैन कंप्लीट करके क्लास ओवर कर देंगे। टिल देन एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। नो, तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं मैम। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू।